सो देर इज अ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? नहीं ना? तो मैं बताता हूँ। बेसिकली देर इज अ डिफरेंस एंड ह्यूज डिफरेंस। तो आप ट्रेडिंग करके तब इन्वेस्टिंग करना चालू कर देते हो ना, इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग, बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, काफ़ी अमेजिंग रहेगी और उसको समझेंगे कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस होता है और कैसे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको ट्रेडिंग करनी है कि इन्वेस्टमेंट। तो मेरा नाम है विशाल और ज़्यादा मैं खराब करता हूँ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट तो सबके माइंड में पता है क्या आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को बाय करके छोड़ दो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड सेकंड थिंग, अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के पार्ट में सोचते हैं कि आप बार बार फ्रिक्वेंट ट्रेड ले रहे हो या फिर सुबह उठते हो, अपने लैपटॉप चलाते हो और ट्रेड ले लेते हो, दैट इज़ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, आपका परसेप्शन हो सकता है कहीं तक सही हो, बट दैट इज़ नॉट टोटली यू कैन से अ कंप्लीट पिक्चर। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, सो ट्रेडिंग इज समवेयर रिलेटेड टू प्रिडिक्टिंग द प्राइजेस। On the other side, investing is more about understanding the company and sticking to it for so long कि आप जिस मकसद से उसके साथ जुड़े हो वो पूरा हो और आप उसके साथ तब तक रहो, या फिर तब तक उस कंपनी आपका वो मकसद पूरा कर रही हो, तब तक आप उसके साथ हो, इन्वेस्टेड हो। सो इट्स मोर लाइक अ पार्टनरशिप। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप तरीके से उसकी शेयर होल्डिंग में चले जाते हो और पार्टनर बन जाते हो उसके। तो वहाँ पर लेकिन आप ये सोच के नहीं पार्टनर बनते कि इसके प्राइस बढ़ेंगे मैं बेच दूंगा। ऑन दी अदर साइड तुम ये सोच के चलते हो कि नहीं यार, ये कंपनी ना बहुत अच्छा कर रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग आने वाला बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है और इस पर ट्रस्ट भी बहुत लोगों का ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में ये हैंडल करेगी अच्छे बिजनेस को और ये कंपनी ग्रो करेगी, दैट्स ऑल। बट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। लाइक आप क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज़ अ प्योर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन स्टडी, या फिर कह सकते हो वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो, तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम। और यही नहीं होता, सब सोचते हैं टेक्निकल एनालिसिस इक्वल टू ट्रेडिंग, नॉट एट ऑल। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग में आप कुछ भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो वेदर फॉरकास्ट के बेसिस पे, तभी मार्केट तब ज़्यादा ठंडा होता है तो कैसा रिएक्ट करता है, और तब ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब इन द सेंस रियली इन्वायरमेंट गर्म होता है तो उसका लोगों की साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सेलिंग ज़्यादा चालू होती है उस टाइम पे कि बाइंग ज़्यादा चालू होती है, तो आप इस बेसिस पे भी सेटअप बना सकते हो। देयर इज़ नो फिक्स लिमिट टू इट, किसी भी बेसिस पे, बस आपको प्राइस एक्शन को समझना है कि प्राइस किस बेसिस पे मूव करते हैं। सेंटीमेंट कराते हैं, बट सेंटीमेंट्स कहीं से तो जनरेट होते हैं, या तो फ्रॉम न्यूज़ से होंगे या फिर तुम्हारा किसी भी और चीज़ से हो सकता है, अदर फैक्टर। वो आपको समझना पड़ेगा कि जनरल या फिर पूरी मार्केट साइकोलॉजी पे किस चीज़ का इम्पैक्ट मेजर पड़ रहा है। सो क्या ट्रेडिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट, आप समझ चुके होंगे। ट्रेडिंग के भी टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। मैं यहाँ पे बेसिक बताता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग प्लस पोजिशनल, ये 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया कि आपने जैसे कंपनी को जो समझा, ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, हो सकता है कंपनी 1 साल बाद वो सब चीज़ें चेंज हो जाए कंपनी के हालात और आप वहाँ से एग्जिट ले लो। तो इन्वेस्टमेंट आप कंपनी को बेसिस पे करते हो, कंपनी को समझ के करते हो। बट टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप मेजरली फोकस करते हो प्राइस पे और उसके बेसिस पे आप बाई सेल करते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इजी टू डू क्या है। तो अब हम बात करेंगे मेजर पॉइंट 2 चीज़ों की, स्कोप ऑफ डूइंग इट प्लस इजी टू डू। कौन सी चीज़ आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी हलवा है कि गैम्बलिंग है, तो हम वो भी समझेंगे। तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज़ मोस्ट ईजियर टू डू। तो अगर हम बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से और डिपेंडेंट भी है। तो अगर मैं बात करूं, आप कहो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्लासिकल अच्छा है कि हिप हॉप, बट मैं कहूँगा नहीं, हम इन दोनों को ही कंपेयर नहीं कर सकते, दे बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम बात करें फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत गलत होगा, क्योंकि बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। But no one had NZT. तो आपको ये समझना चाहिए आपके लिए क्या है और कौन सी चीज़ है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ज़्यादातर इसमें अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है ट्रेड की, मतलब बाइंग सेलिंग ज़्यादा कर रहे हो, इन दैट केस वहाँ पे थोड़े चांसेस ऐसे हो जाते हैं, आपके सक्सेस रेशियो थोड़ा लो हो जाता है। वहाँ पे क्यों होता है, बिकॉज कि एक तो आपको जो मोस्ट फ्रिक्वेंट ट्रेड के लिए इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती मार्केट में अगर आप बहुत ज़्यादा कैपिटल से कर रहे हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बाइस भी
आ जाते हैं। बट हम बात करते हैं कि बाय करके छोड़ दो, तो वहाँ पे इतनी बाइसेस नहीं आती, बट वहाँ पे भी इन्वेस्टर के पास अपनी खुद की डिफ़िकल्टी होती है। लाइक अगर आप 60 का कुछ चीज़ खरीद रहे हो और वो 240 हो जाए, 360 हो जाए, तो आपको फियर होने लग जाता है, नहीं 360 वाला अब ये फिर दोबारा 60 पे ना जाए, तो कई बार आप जल्दी बेच देते हो। ऑन दी अदर एंड कई बार वो 360 पहुँच जाता है, आपको लगता है कंपनी के ऐसे फंडामेंटल ख़राब हो चुके हो, बट फिर भी आप कहते हो नहीं 360 हुआ है तो अभी और ऊपर जा सकता है, तो आप वहाँ पर होल्ड करके रख लेते हो फॉर द ग्रीड, और वहाँ पर आपका पैसा डूब जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के अपने खुद के बाइसेस होते हैं, दोनों के बाइसेस सेम होते हैं क्योंकि साइकोलॉजी है और ह्यूमन साइकोलॉजी है तो सेम ही आएगी, बट दोनों के अंदर अपनी अपनी डिफ़िकल्टी है। तो कोई को अगर चूज़ करना हो विच वन इज इजियर टू चूज़, मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट के लिए वोट जाएगा। बट अगर हम बात करें कौन सा आपके लिए रहेगा बेटर, तो वो आपको खुद ही समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। कि मैंने देखा कि मैं प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर लेता हूँ रादर देन अंडरस्टैंडिंग ए कंपनी और उसमें इन्वेस्ट कर लूँ। तो अब हम तीसरा टॉपिक सबसे मेन के बारे में बात करते हैं, स्कोप ऑफ डूइंग इट। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हैं, बट ये नहीं समझते कि स्कोप क्या है। तो हम यहाँ पे सैंपल लेंगे साइज की, या फिर हम लोगों के नाम लेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनने कंसिस्टेंटली पैसा कमाया थ्रू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला, तो इन सबको आप देख सकते हो, इनने अपना इन्वेस्टमेंट से कितना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, या कह सकते हो वेल्थ क्रिएट की है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें ट्रेडर्स की, तो कोई नाम आता है आपके दिमाग में? नहीं, बहुत सारे नाम हैं, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। तो लाइक जैसी लिवरमोर, उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्या उन्होंने सुसाइड कर ली थी ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो उन्होंने पैसा बहुत कमाया था ट्रेडिंग से, तो आप उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो। पॉल ट्यूडर जोन्स हो गए, आप जॉर्ज सोरोस हो गए, और अभी जो सबसे लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है जिम साइमंस। सो जिनने 20 ईयर्स में 60% CAGR की एनुअलाइज रिटर्न दी है कंसिस्टेंटली, तो उनका नाम, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग, ना कि इसमें कोई फंडामेंटल था, बस क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग के बेसिस पे उन्होंने इतना पैसा कमाया। तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम बहुत, और ऐसा नहीं है कि किसी ने कम कमाया, किसी ने ज़्यादा, कि इन्वेस्टर ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न कमाते और ट्रेडर्स ने कम, ऐसा नहीं है। ट्रेडर्स में मैंने आपको बताया, तो अब तक की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न रही है 60% CAGR की, वो भी 20 ईयर्स के लिए कुछ ही ट्रेडर्स कर पाए, जिनमें से एक का नाम मैंने आपको बताया। तो ट्रेडर्स ने ज़्यादा अभी तक रिटर्न शो किया, बट इन द लॉन्ग रन व्हाट हैपेंस वी डोंट नो, क्योंकि वॉरेन बफेट भी सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर में से आते हैं, बट उनकी 60 ईयर्स में 20% CAGR की रिटर्न कंसिस्टेंट रही है। तो आप समझ सकते हो कि कौन आपके लिए बेटर है। वैसे दोनों ये कंप्लीट डिफरेंट फील्ड हैं, आपको समझना चाहिए आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो आने वाले टाइम में मैं इसका एक पार्ट 2 और बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम फंडामेंटल बेसिस पे कैसे कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और टेक्निकल बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सजेशन है आने वाले टाइम में जिस पर वीडियो बनाएं, तो आप उसको ज़रूर लिखें। और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।